सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं यूपी ANM 2025 विदाउट एग्ज़ाम एडमिशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में इस टाइम ANM के फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म की अंतिम तिथि काफ़ी करीब आ चुकी है। जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका है 2025 में ANM कोर्स करने के लिए। मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी, किन स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम आएगा फर्स्ट लिस्ट में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा ज़रूर देखिएगा। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी में ANM के जो फॉर्म ये निकले हुए हैं, यहाँ पर ये फॉर्म भर कौन सकता है। तो यहाँ पर वे सभी स्टूडेंट्स फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया है, जिनकी एज यहाँ पर 17 वर्ष हो चुकी है। 17 वर्ष आपकी एज है और साथ ही साथ आपने यहाँ पर 12th पास कर लिया। आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th किया, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इस फॉर्म को आशा कार्यकर्त्री या आशा संगनी भी भर सकती है। तो यहाँ पर फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी क्या है, तो ये फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। फिर इसके बाद ये डेट आपकी नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि फॉर्म भरना जो शुरू हुए थे वो 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हुए और 31 जुलाई तक फॉर्म आपके भरे गए। अब ये डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जिन बच्चों को फॉर्म भरना है वो सभी बच्चे यहाँ पर फॉर्म को भर दीजिएगा। फॉर्म की फ़ीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये और 200 रुपये फॉर्म की फ़ीस है। कोर्स की फ़ीस जो है वो 0 यहाँ पर है। 200 रुपये UR वालों पर लगेंगे और 100 रुपये यहाँ पर OBC SC ST PWD वालों पर लगेंगे। तो फॉर्म की फ़ीस भी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्टल भी प्रोवाइड कराया जाता है आपको, और यहाँ पर हॉस्टल की फ़ीस भी आपसे नहीं ली जाती है। ठीक है, अब चलिए हम आपको यहाँ बता देते हैं कि आप किस वेबसाइट से ये फॉर्म भरेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर किन स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम आएगा, कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर जो एडमिशन आपका होगा वो 10th प्लस 12th की परसेंटेज के आधार पर होगा। 10th और 12th की परसेंटेज जोड़कर यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, तो आपका मेरिट लिस्ट में जो नाम आने के चांस हो बिल्कुल है। देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉस्टल और कॉलेज की फ़ीस क्या है। हॉस्टल यहाँ पर जो है वो फ्री में आपको दिया जाएगा, छात्रावास फ्री मिलेगा। प्रशिक्षण जो है वो भी आपको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मेस मनी का खर्चा देना पड़े। तो हॉस्टल नहीं मिलता है तो आपको खुद हॉस्टल की व्यवस्था करनी पड़ी, जिसका भत्ता खुद आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हुई है। यहाँ पर कॉलेज कितने हैं, तो टोटल कॉलेज की यदि बात कर ली जाए तो टोटल कॉलेज आपके काफ़ी हैं, लगभग 36 कॉलेज हैं और 36 कॉलेजों में टोटल जो सीट्स आपकी जो हैं वो 1800 सीट्स है। 1800 सीट 36 कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके। यहाँ पर सभी कॉलेजों में 50-50 सीट्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर फर्रुखाबाद, गोरखपुर, हापुड़, जौनपुर, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, इन सभी हर जिला में कह सकते हैं लगभग कॉलेज यहाँ पर है। तो यहाँ 36 कॉलेज हैं। 36 कॉलेज में टोटल 1800 सीट्स आपकी हैं। यहाँ पर आपको जो पिछली कट ऑफ के अनुसार हम आपको बताएंगे, जो पहली लिस्ट में नाम आएगा बच्चों का वो केवल 2700 बच्चों का नाम आएगा। 2700 बच्चों की लिस्ट निकाली जाएगी, लेकिन 2700 में से केवल 1800 बच्चों का ही एडमिशन होगा। 1800 बच्चों का ही एडमिशन होगा। बचे हुए 900 बच्चे जो होंगे आपके, यदि 1800 में से कोई सीट छोड़ता है तो इन 900 बच्चों को दी जाएगी। फिर 1800 में से कोई सीट नहीं छोड़ता है तो 900 बच्चे ये भी बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन लिस्ट पहली जो आपकी आएगी वो 2700 बच्चों की आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, कट ऑफ लिस्ट ऑफ 2700 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। यहाँ पर 20% जो सीट्स हैं आपकी वो आशा कार्यकर्त्री यानी आशा संगनी वालों के लिए है, जिनकी कट ऑफ पिछली ईयर कितनी गई हुई थी, तो UR वालों की 63। कहने का अर्थ है कि 10th और प्लस 12th दोनों की परसेंटेज को जोड़कर और 2 का भाग उसमें दे दें। यदि आपका इतना बनना है तो आपका नाम जरूर आएगा। 1-2 नंबर इधर उधर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। EWS 44, OBC 57, SC की 55, ST की 44 कट ऑफ गई हुई थी। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की UR 64, OBC 52, SC 59 और ST का यहाँ पर है नहीं। उसके बाद यहाँ पर 5% भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी की जो कट ऑफ गई। आपको पता है कि ANM कोर्स जो है वो केवल गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
यूआर वालों की 50 कट ऑफ, बाकी की यहाँ पर है नहीं। अब यहाँ पर जो 80% सीटें आपकी बचती हैं, 80% की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाती है। यही कट ऑफ सबसे हाई जाती है। यदि आपकी इतनी परसेंटेज बन रही होगी तो आपका ज़रूर लिस्ट में नाम आएगा। अब यहाँ पर देखिए 80% यूआर वालों की कट ऑफ पिछली ईयर जो गई हुई थी 2024 में वो 85 गई, ईडब्ल्यूएस 81, ओबीसी की 83, एससी की 81 और एसटी की यहाँ पर 77 कट ऑफ गई हुई थी। काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है। लेकिन यहाँ पर यदि आपके 2-3 नंबर कम या ज़्यादा हैं, ज़्यादा तो होंगे तो अच्छी बात है, कम यदि आपके हैं तो आप फॉर्म को ज़रूर डालिएगा, हो सकता है कि आपका एडमिशन हो जाए। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि फॉर्म की जो लास्ट डेट मैंने आपको बताई थी, फॉर्म आप किस वेबसाइट से भरेंगे और ये मेरिट लिस्ट आपकी कब तक आएगी। तो देखिए आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे UPDGMHUP। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको पहले ही नंबर पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले ही नंबर पर ANM ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। ये नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप यहाँ देख सकते हैं जो लास्ट डेट यहाँ पर फॉर्म की रखी गई है वो 1 जुलाई से फॉर्म आपके भरना शुरू हुए थे और 31 जुलाई तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फॉर्म भरना है तो भर दीजिएगा। 36 कॉलेज हैं, 1800 सीट्स हैं। आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, तो इंटर में आपकी जो परसेंटेज है वो 45 होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग और यूआर वालों की इतनी परसेंटेज से यदि कम है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर एससी और एसटी की जो परसेंटेज है वो 40 होनी चाहिए, अन्यथा आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ओके। और वहीं पर यहाँ फॉर्म की फी 200 रुपये और 100 रुपये। 80% सीटें ऐसी महिला अभ्यर्थियों आरक्षित है जिन्होंने उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखती हैं, यानी कि जो आपको यहाँ पर परसेंटेज बताइए ये है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 20% आशा कार्यकर्त्री या आशा संगनियों कम से कम 5 वर्ष आशा कार्यकर्त्री आशा संगनी के रूप में ANH विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में नियमित रूप से संतोषजनक कार्य किया हो हेतु तो आप आरक्षित होंगे। यदि ये 20% सीटें नहीं भरी जाती तो आप बाकी के बच्चों को यहाँ पर दे दी जाती है। तो अब बाकी की यहाँ पर बात की जाए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 31 दिसंबर 2024 को 17 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। छूट कितनी मिलेगी, तो एससी और एसटी वालों को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलती है, जबकि ओबीसी वालों को यहाँ पर आपकी जो छूट मिलती है वो कितनी 3 वर्ष की छूट मिल जाती है। अब यहाँ पर जो आपकी जो चयन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, ये आपको पता है। आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन डाला हुआ है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका फॉर्म कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ANM पंजीकरण पर क्लिक करना, प्रोसीड कर देना। जैसे ही आप इस पर करेंगे तो यहाँ पर आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीकरण करें। 31 जुलाई तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर, एप्लीकेशन पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना जेंडर फीमेल हो जाएगा। सबमिट करेंगे, आगे की प्रोसेस आपके सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी। यदि प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखा जाए तो मेरिट लिस्ट जो प्रीवियस ईयर आई हुई थी वो 1 महीने के बाद, लगभग 1 महीने में आपकी लिस्ट आ पाई थी। तब ऐसा था यहाँ पर GNM के फॉर्म ही मेरिट बेस भरे जाते थे और ANM के भी फॉर्म भरे जाते थे। अब GNM तो आपका मेरिट बेस नहीं होता है, सिर्फ ANM आपका रह गया है। तो पिछली दोनों लिस्टें आई हुई थी तो काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन अब की बार भी आप ऐसा समझे कि फॉर्म 31 जुलाई तक भरे जाएंगे। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आप सोचो कि 5 अगस्त को या 10 अगस्त को आ जाए, बहुत ही कम चांस है। मेरिट लिस्ट आपकी जो है वो कम से कम यहाँ पर 15 से 20 अगस्त के करीबन आएगी। इससे पहले यदि आ जाती है तो मैं आपको बता देंगे, पिछली ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 1 महीने में आपकी लिस्ट आ पाई थी। यदि पहले आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा और इसके करीबन आएगी तो फिर आपको फिर भी बता दिया जाएगा, आप परेशान नहीं होना। मेरिट लिस्ट में जो नाम आएगा वो केवल 2700 बच्चों का आएगा। फॉर्म में चाहे 10,000 डले हों चाहे 20,000 डले हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल 2700 बच्चों के नाम आएंगे और उन्हीं बच्चों के नाम आएंगे जितनी कट ऑफ मैंने आपको पीछे बताई हुई है। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगी
और इस चैनल को आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे भी। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती। उस पर प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले भेजी जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब किए या नहीं किए, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। और यदि आप जीएनएम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन पर बैच लॉन्च कर दिया गया है। जीएनएम की जो कोर्स की फीस है, 1 साल आपको पढ़ाया जाएगा। 1 साल की फीस केवल आपसे 699 रुपये लिए जा रहे हैं। 699 में आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लास प्लस नोट्स, पीडीएफ सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं बीएससी नर्सिंग की आप तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए तो अभी बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। 15 अगस्त तक आपको ये बैच जो है अभी 599 रुपये मिलेगा। उसके बाद इसकी फ़ीस जो है वो 799 रुपये कर दी जाएगी। तो जिन बच्चों को बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है तो वो बच्चे ये कोर्स को अभी परचेज कर लें। बीएससी नर्सिंग का बैच है एक्सप्रेस बैच। जीएनएम के लिए मैंने जो बैच लॉन्च किया यूपीजीटी जीएनएम, उसका नाम है उड़ान बैच। एप्लीकेशन का नाम क्या है तो आप बायोलॉजी विद आरती जब प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, ठीक है। तो बैच यदि आप परचेज करना चाहते हैं, 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से जुड़ जाइए। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बैच पर हमारे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।